हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि सेल क्या है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है और क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गाजी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेक्रेटरी मटेरियल्स क्या है या सेक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, रिजर्व प्रोडक्ट्स क्या है जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या है, एंजाइम्स क्या है, नेक्टर क्या है, ये कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिजर्व प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं इसमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, कौन ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जैसे कि आपका टेनिन है, लेटेक्स है। ये सभी के बारे में हम आज सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो या इनएक्टिव फॉर्म में हो, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं कि सेल क्या है। तो देखिए, सेल का जो है क्लासिफिकेशन में सेल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका जो प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है वैक्यूल्स और तीसरा है आपका सेल वॉल। जो आपका जो सेल है, इसके बारे में पहले हम क्या करें कि इसके फिगर को ड्रा कर लेते हैं, तभी आपको जो है इस सेल के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। इसलिए आप लोग जो पहले सबसे पहले फिगर को ड्रा कर लिया जाए और साथ साथ आप लोग भी फिगर ड्रा करते चलिए। तो देखिए, सबसे आउटर पार्ट हम सेल का ड्रा कर रहे हैं, जो कि सबसे सेल का बाउंड्री वॉल होता है, जिसे सेल वॉल करते हैं। और यह जो सेल वॉल है, यह प्लांट सेल में सेलुलोज से निर्मित होता है, जो कि थिक होता है, और जबकि एनिमल सेल में यह थिन होता है, बहुत पतला होता है। तो इसलिए ये सबसे बाहरी पार्ट है ये, और यह कई सेल को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ पार्ट होता है। यह सेल का जो मिडिल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये सेल का इनर पार्ट होता है। अब सेल के इनर पार्ट को ड्रा कर रहे हैं। सेल के जब इनर पार्ट को ड्रा कर लेंगे, तब इसके अंदर जो भी पार्ट है इसके बारे में हम ड्रा करेंगे। तो ये रहा आपका सेल का बाहरी पार्ट, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये हो गया आपका सेल वॉल, ये है आपका सेल वॉल। अब हम दूसरा पार्ट को ड्रा करेंगे इसमें, जो है आपका कौन सा, वैक्यूल्स। तो देखिए बच्चों, जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल्स होता है वह 2 की संख्या में होता है और काफी बड़ा होता है। और जबकि ओनियन की बात करें तो ओनियन में जो है 4 वैक्यूल्स होते हैं। और इसमें एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म की जो वैक्यूल्स होती है उसकी संख्या काफी अधिक होती है, और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और जो कि प्लांट सेल में है, प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स हो गया, ये प्लांट सेल हो गया वैक्यूल्स। और इसके अंदर जो पाए जाने वाला जो लिपिड मटेरियल होता है, जो लिपिड फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं, इसे जो है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये हो जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये जो पार्ट है ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, और ये जो पार्ट है ये आपका वैक्यूल्स हो गया। इससे हम वैक्यूल्स को नोट कर ले रहे हैं। ये है आपका वैक्यूल्स। और इस वैक्यूल्स के अंदर जो लाइट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लाइट लिक्विड होता है,
इसे जो है वेहिकुलर सेल बोलते हैं। ये है आपका वेहिकुलर सेल। वेहिकुलर सेल होता है। ये जो पार्ट है ये मिडिल वॉल है आपका। मिडिल वॉल हो गया। अब देखिए इसके बाद से जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपका पहला है आपका न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है वह है आपका न्यूक्लियस, पहला पार्ट हो गया न्यूक्लियस, और जो दूसरा पार्ट है यह है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। तो इस सेल के अंदर मिडिल पार्ट में एक राउंडेड सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। राउंडेड सेल स्ट्रक्चर होता है, इसे जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। ये आपका है न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस जो है डबल लेयर बॉन्डेड होता है, डबल लेयर्ड होता है। ये न्यूक्लियर, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अपर पार्ट पे एक जो है थिन वॉल कवरिंग होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और दूसरा हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसे जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब चलेंगे जो न्यूक्लियस, जो कि राउंडेड सेल स्ट्रक्चर होता है, और इस न्यूक्लियस में जो है ये जानेंगे कि जगह जगह पे पोर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि एसेंशियल प्रोडक्ट को जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर कराने में हेल्प करते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियर पोर। सी भी ड्रा कर लेना है, न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर के अंदर, हम न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, और इसमें एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर होता है, ये भी, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक फॉर्म में होता है, इसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये आपका इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, ये हो गया आपका क्रोमैटिन नेटवर्क। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के 4 पार्ट हो गए। न्यूक्लियस के 4 पार्ट हो गए। चार पार्ट हो गया, जिसमें आपका है पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें एक और पार्ट हो गया जो है न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस। इसके बाद होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और एक पार्ट और होता है इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये आपके चारों पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के। अब चलेंगे दूसरा जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि इस न्यूक्लियस के आउटर साइड में टोटल, जो न्यूक्लियर के आउटर साइड में और इस वेहिकल्स के आउटर साइड में और सेल वॉल के इनर साइड में जो भी सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, इन सभी सबस्टेंसेस को जो है क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इन्हें दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट है मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और दूसरा जो पार्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। तो अब यहाँ पर हम दो पार्ट में इसे कैटेगराइज कर लेंगे, दो पार्ट में कैटेगराइज कर ले रहे हैं। पहला जो पार्ट है उसे कहेंगे जो है मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये है आपका मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो है यह है आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये दो पार्ट हो गए। जो साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस और वेहिकल्स के आउटर पार्ट में है, आउटर साइड में है, उससे हम क्या बोलेंगे, मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और दूसरा हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसी दो भागों में जो है क्या किया गया है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे इसमें जो मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इस मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके कई पार्ट हैं। मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इस मेनली रूप से जो मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है इसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स, और दूसरा है आपका जो है मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स। इसे दो भागों में कैटेगराइज कर ले रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव और मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स। मेटाबॉलिक एक्टिव पार्टिकल्स, और दूसरा जो पार्ट है वह है मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स। मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स। जो अब हम इसमें ये देखेंगे जो जो इसमें मिडिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का जो मिडिल पार्ट है, इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिव पार्टिकल्स है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं जो इस सेल के अंदर ऑलरेडी फंक्शनल कंडीशन में होते हैं, ऑलरेडी कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए इसको जो है हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं। और जो इस सेल के अंदर जो वर्क नहीं करता है वो ऐसे लिक्विड फॉर्म में या पार्टिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसे हम मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं। तो अब इसमें हम जानेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिव पार्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं। इसमें इसके भी कई पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है इसमें प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, तो इसमें आएंगे ये जो प्लास्टिड है इसे लॉ कहते हैं। ये जो प्लास्टिड है इसे तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, और एक क्रोमोप्लास्ट है। इसे तीन भागों में कैटेगराइज कर दे रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लास्ट पार्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट।
के 3 पार्ट हो गए। इसके अलावा इसमें पाया जाता है कौन, तो इसके अलावा इसमें पाया जाता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। तो चलिए इसमें हम जो मेटाबॉलिक एक्टिव पार्ट है प्लास्टिड और माइटोकांड्रिया, तो यहां पर हम ड्रा कर लें। ये पार्ट हो गया आपका माइटोकांड्रिया, ये पार्ट हो गया आपका कॉइन्स के फॉर्म में होता है ये प्लास्टिड, ये है आपका माइटोकांड्रिया, इसके बाद और जो माइटोकांड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और ये जो प्लास्टिड है, इसी प्लास्टिड के कारण जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन कलर या कलरफुल पार्ट या कलरलेस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और माइटोकांड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये माइटोकांड्रिया इस पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए इस माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ जो है सेल कहते हैं। इसके बाद अगला आता है इसमें गोल्जी बॉडी, ये जो गोल्जी बॉडी है इसी सेल के अंदर जो है यही पाया जाता है। ये कई फॉर्म में होते हैं, ये एक फ्लॉस होता है, ये कप से स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका गोल्जी बॉडी, इसके बाद आता है इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है पैरेलल कंडीशन में या जो है ब्रांच या अनब्रांच जो है फॉर्म में ये पाए जाते हैं, और रॉड शेप के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये सिंगल फॉर्म में भी होते हैं, ये राउंडेड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी होता है। तो इसे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। इसे ड्रॉ कर लेंगे, ये है आपका, इसे शॉर्ट में ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। इसके बाद होता है इसमें राइबोसोम, तो यहाँ पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर राउंडेड शेप जो है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी जो है बहुत सारे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें इसे हम नाम देंगे राइबोसोम नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद से राइबोसोम के बाद अन्य पार्टिकल्स होता है, जैसे कि आपका सेंट्रोसोम होता है, जो कि इस न्यूक्लियस के ऊपर एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये है आपका सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम, इसी तरह से इसमें लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। तो यहाँ पर जो है लाइसोसोम, होता है, स्पेरोसोम होता है, लोमोसोम होता है, स्पेरोसोम, लोमोसोम, स्पेरोसोम होता है, लोमोसोम होता है। इसके बाद से होता है माइक्रोबॉडीज, लास्ट पार्ट होता है इसमें माइक्रोबॉडीज। ये जितने भी पार्ट्स
आपको बताए हैं आपको मेटाबॉलिक एक्टिव पार्टिकल्स में, जैसे प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, लोमोसोम्स, स्टेरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, ये सभी पार्ट जो होते हैं सेल के अंदर एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सदैव जो है फंक्शनल होते हैं। इसके बाद से जो है जो दूसरा पार्ट होता है मेटाबॉलिक एक्टिव इनएक्टिव पार्टिकल्स, यह जो पार्टिकल्स है यह सेल के अंदर जो है इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो आने वाले पार्टिकल्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं उसको जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो यहां पर हम 3 भागों में कैटेगराइज कर ले रहे हैं। मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स 3 भागों में कैटेगराइज कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया 3 पार्ट इसके मेटाबॉलिक इनएक्टिव पार्टिकल्स। तो इसके अंदर आपके आने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपका रिजर्व प्रोडक्ट होता है और सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है और एक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जिसमें चलेंगे पहला रिजर्व प्रोडक्ट। रिजर्व प्रोडक्ट और जो दूसरा पार्ट है वह जो पार्ट होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट। सेक्रेटरी प्रोडक्ट और जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो रिजर्व प्रोडक्ट होता है जो ये सभी सेल के अंदर जो है रिजर्व कंडीशन में पाए जाते हैं। ये जैसे आता है आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ पार्ट होते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं रिजर्व प्रोडक्ट में? कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है यह आपका नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है इसका वह फैट होता है एंड आयल्स होते हैं। फैट एंड आयल्स। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट और फैट और आयल्स होते हैं ये सभी इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इनएक्टिव कंडीशन में, रिजर्व कंडीशन में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है, जबकि इसको टोटल मिलाकर के शुगर कहा जाता है। जिसमें मोनोसेकेराइड है, इसमें आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड, और तीनों को मिला करके इसे शुगर कहते हैं। ये जो है आपका जो रिजर्व कंडीशन में पाया जाता है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ये जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है ये प्लांट से सदैव सेक्रीट, प्लांट के सेल से सेक्रीट होते रहते हैं। और इसमें आने वाले जो मटेरियल्स हैं इसमें जैसे कलरिंग मटेरियल आता है, इसमें जो प्लांट्स को एक टेक्निक कलर प्रोवाइड करता है। इससे जो है कलर जो है हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, जैसे कि जो भी कलर आपका रेड, ब्लैक, येलो, जो कलर आप टेंड करते हैं इसी से प्राप्त होता है। तो जो आपका कलरिंग है ये रंग देने वाले पदार्थ होते हैं। फिर इसमें आता है एंजाइम्स आते हैं, फिर इसमें नेक्टर आता है। तो ये सब सेक्रेटरी प्रोडक्ट में आते हैं। तो इसमें हम आएंगे, इसमें अभी होता है पहला कि जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट में कलरिंग मटेरियल या कलरिंग मैटर कर सकते हैं। कलरिंग मैटर और जो दूसरा पार्ट है इसमें ये बताया है आपका एंजाइम्स आता है। एंजाइम्स आते हैं और जो तीसरे पार्ट है ये आपका आता है नेक्टर। तो इसी नेक्टर के कारण जो है
जो है देखिएगा कि जो भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट जो है प्लांट्स के जैसे फ्लावरिंग कंडीशन आता है, जो नेक्टर सेक्रेट होते हैं, इसी नेक्टर के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपका आता है इसमें सेक्रेटरी प्रोडक्ट में। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में जो प्लांट सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद से जो वेस्ट मटेरियल बचता है, इस वेस्ट मटेरियल को इस सेल से बाहर जो है निकालने का जो कार्य किया जाता है, वह जितने भी मटेरियल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है, ये सभी मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए जो सेल होता है वो क्या करता है, इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए इसमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कौन होता है, जैसे आता है टेनिन आता है, रेनिन आता है, टेनिन है, टेनिन है, जिसमें आता है टेनिन, और आता है रेनिन, रेनिन्स होता है, लेटेक्स। ये टेनिन हो गया, रेनिन्स हो गया और लेटेक्स हो गया, और गम भी होता है इसमें, गम हो गया, और एल्कोहल इसमें आता है आपका, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स नहीं, इसमें एल्कलॉइड्स बोलते हैं, एल्कलॉइड्स। फिर इसके बाद से और आपका आता है मिनरल्स, मिनरल होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ग्लूकोसाइड्स होता है। ग्लूकोसाइड्स होता है, और एसेंशियल मटेरियल होता है, एसेंशियल मटेरियल्स होता है। तो ये आपका जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर आने वाले जो मटेरियल्स हैं, जैसे टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, गम हो गया, एल्कलाइड्स हो गया, और मिनरल्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ग्लूकोसाइड्स हो गया, और एसेंशियल मटेरियल्स हो गया। ये सभी जो है मटेरियल्स इस सेल के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए सेल क्या करता है, अपने सेल से जो है बाहर की ओर जो है सेल से बाहर निकाल देता है। तो ये रहा आपका जो है सेल के क्लासिफिकेशन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, और जिससे कि हर एक जो है वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। ओके, थैंक्स।